मॉर्निंग टीम में आज हमारे साथ हैं लेबर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुक्तेश वैष्णव जी। आइए आज उनसे बात करते हैं, ज़िंदगी के उनके जीवन के पहलुओं के बारे में जानते हैं जो अब तक अनछुए पहलू थे। सबसे पहले बात करें, स्वागत है वैष्णव जी आपका नमस्कार। मॉर्निंग टीम स्टेट न्यूज़ की। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपसे आपकी शुरुआत कहाँ से हुई आईएएस? मैं बेसिकली नागरिक आपूर्ति निगम और उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सेक्रेटरी था एज डिप्टी कलेक्टर। उसके उसी समय मेरा नोटिफिकेशन हुआ और आईएएस में मेरा चयन हुआ, तो वरिष्ठता के नाते मुझे आईएएस मिला। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, कई ज़िलों में कलेक्टर रहे और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभाई। सर, कभी आपने सोचा था कि कभी आईएएस बन पाएंगे? आपने कभी प्लानिंग की थी इस चीज़ की, आईएएस बनने की? नहीं, ये सही है। कॉलेज में था मैं, उस समय मेरा चयन पीएमडी में हो गया था, पर मैंने पीएमडी छोड़ के एमए इकोनॉमिक्स में किया और उसका उद्देश्य यही था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयन हो जाए और अंततः उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। पर ये सही है कि आईएएस में सीधी भर्ती नहीं हो पाई, पर राज्य प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो गया और वरिष्ठता के नाते मुझे आईएएस मिल गया। जी। नहीं, आपने कभी ये प्लानिंग करी थी या सोचा था कि मुझे आईएएस की नौकरी करना है, ब्यूरोक्रेट्स में जाना है? निश्चित रूप से जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो आईएएस में चयन की अपेक्षा थी, पर चूंकि मध्य प्रदेश में अंग्रेजी का प्रभाव है नहीं है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं होती है, तो मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जिससे मेरा चयन सीधी भर्ती में हो पाता, पर राज्य प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो गया। जी। 1991 में आपको आईएएस अवार्ड हुआ। आईएएस अवार्ड होने के बाद आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ रही सर? मेरी पोस्टिंग जो है ग्वालियर में रही है ज़्यादातर, और सबसे पहली पोस्टिंग मेरी नगर निगम ग्वालियर में कमिश्नर के पद पर थी। फिर एडिशनल कलेक्टर रहा, फिर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड रहा, उसके बाद कलेक्टर भिंड चला गया, वापस ग्वालियर आया तो एडिशनल एक्साइज कमिश्नर था, फिर कलेक्टर में टीकमगढ़ और शिवपुरी में रहा, फिर एडिशनल कमिश्नर रहा वहाँ पे। बाद में भोपाल आ गया तो मैं रोडवेज में जो है एमडी रहा, उसके बाद गैस राहत विभाग में रहा, आयुष में रहा, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के लिए चला गया, फिर वापस आ गया तो भोपाल में रहा, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर, हम अक्सर देखते हैं कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा से आते हैं उनको आईएएस अवार्ड मिलता है, उसके बाद उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार ये भी देखा कि आईएएस जो लॉबी सीधी भर्ती के आईएएस अभी होते हैं वो अपनी जमात में शामिल करने में काफ़ी हिचक महसूस करते हैं। आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं? मेरे साथ ऐसा लकीली नहीं हुआ है। मुझे मेरे सभी वरिष्ठ सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिला और प्रोत्साहन भी मिला। मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई इस मामले में और मेरा सार्वजनिक जीवन बड़े आसानी से चला है। जी बिल्कुल, आप व्यवहार कुशल है, आपके बारे में कहा जाता है काफ़ी व्यवहार कुशल हैं, सबसे मिलनसार हैं, सबसे अच्छे से घुल मिल जाते हैं और सारे पब्लिक से भी इंटरेक्ट अच्छे से हो जाता है। नौकरी के दौरान आपको ऐसी कोई समस्या आई जो जब आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, बाद में आईएएस ऑफिसर उस बने, तो इस तरह से कोई स्ट्रगल आपका जो बहुत संघर्षपूर्ण रहा या दिक्कत? मुझे जो है कुछ राजनेताओं से तकलीफ हुई, अधिकारियों से कहीं नहीं हुई, क्योंकि मैं सामान्यतः सही काम को सही तरीके से करने में भरोसा करता हूं, तो उससे कई राजनीतिज्ञों को कई बार तकलीफ हुई। जैसे शिवपुरी में जब मैं पदस्थ था तो मैंने सिंधिया जी के जमीन के कई मामले खोले, तो वो मुझ पर नाराज हो गए। नतीजा ये हुआ कि मेरा स्थानांतरण वहाँ से हो गया। इस तरह के दबाव को, जो दबाव आते हैं, राजनीतिक दबाव होता है, कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव, अगर आप उनके हिसाब से काम करो तो आप उनकी गुड बुक में शामिल हो जाते हैं, और आप अगर उनके हिसाब से काम नहीं करो तो आप उनकी बेड लिस्ट बुक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति से, ऐसे कंडीशन से फिर आपको निकलने के लिए किस तरह की कोशिश करना पड़ती है, किस तरह का सामना नहीं, करना पड़ता है? मेरा मानना है कि गुड लुक में शामिल होने की कोशिश करने के अपने फायदे हैं, पर आप सही काम को करते रहिए तो प्रशासनिक सेवा में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती है और आपका जीवन जो है सामान्य तरीके से चलता रहता है। आप देखिए, जो सही हो वो करिए, आप राजनीतिक प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार आती जाती रहती है, पर आप सही हैं तो हर जगह जवाब दे सकते हैं, हर एक को बोल सकते हैं कि हमने सही काम किया है। नतीजा ये होता है कि वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद करते हैं और हर सरकार में हर तरीके के अफसरों की जरूरत होती है।
गलत काम करने वाले अफसर भी चाहिए पड़ते हैं, सही काम करने वाले अफसर भी चाहिए पड़ते हैं। जी जी। तो हमेशा आपका सर्वाइवल बना रहता है, और लकीली मेरे साथ कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। बिल्कुल सर, ईमानदारी की तो कदर सभी करते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो। आपके स्टार्टिंग के स्ट्रगल से बताइए ना सर, कि जब स्कूल टाइम से लेके फिर आईएएस ऑफिसर बनने तक की थोड़ी शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई डिप्टी कलेक्टर के तौर जी पे, और मैं करीब 10 साल लगातार एसडीएम रहा। जी जिले बदलते रहे, जी। पर जिस जिले में चाहता था वहाँ कलेक्टर अपने आप एसडीएम बना देता था। नतीजा ये हुआ कि मेरी सर्विस बड़ी स्मूथली चली। मुझे राजनीतिक दबाव जैसी कोई चीज सार्वजनिक जीवन में नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोगों को पता था अगर इन्होंने मना कर दिया है तो ये नहीं करेंगे, तो लोग दबाव भी नहीं डालते थे। अच्छा सर, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे या राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, तो किस तरह के आपने सब्जेक्ट चूज करे थे, और किस तरह की उस समय दिक्कतें आई, किस तरह की दुश्वारियां आपके सामने आई? क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग, आप जिस सदौर को बिलोंग करते हैं, उस समय काफी कम लोग प्रशासनिक सेवा में जाते थे। मैं जो है प्री मेडिकल में सिलेक्शन के बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स लिया, तो उसी समय तय कर लिया था कि राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है। और मैंने जानबूझ के विषय ऐसा लिया जिसमें मेरे 2 विषय की तैयारी हो रही थी, अर्थशास्त्र की और स्ट्रेटेजिक की। सांख्यिकी एक ऐसा विषय था जो बहुत स्कोरिंग है। नतीजा ये हुआ कि मेरे 2 विषय मेरे पीजी में तैयार हो गए, और मेरे का चयन जो है राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत आसानी से हो गया। जी जी। अच्छा सर, जब आपको राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ अवार्ड हुआ, उस समय कैसा अनुभूति फील कर रहे थे? आपके परिवार का क्या माहौल था परिवार में? जब मुझे चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ, तो निश्चित रूप से वो एक सुखद अवसर था। मुझे लगा कि देश को सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं देश को और देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूंगा, और परिवार को तो निश्चित रूप से इसमें बहुत खुशी हुई। जी। अच्छा, परिवार में आपके और किसी सदस्य को आप इस फील्ड में आने के लिए? हाँ, मेरी लड़की आईआरएस इनकम टैक्स में है, असिस्टेंट कमिश्नर इस समय। वो सीधी भर्ती से यूपीएससी में चयनित हुई है। जी।